तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बुध की जब महादशा होती है या छोटी दशा हो अंतरदशा, तो हमें कौन से उपाय करने चाहिए। और ये उपाय यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। इसके लिए देखो जी, जो मेरी नॉलेज है कई साल की, और इसके अलावा कुछ मैंने बुक्स की मदद ली है, जिसमें से एक तो ये है बुध खंड होगी और ये विषुवंतरी दशाफल, ये दशा के ऊपर है। अब यहाँ पे देखो जी, वैसे तो काफ़ी छोटे मोटे उपाय होते हैं, लेकिन ये जो मेन है ये पाठ पूजा है। एक बार मैं आपको पहले बता दूं क्या क्या मैंने यहाँ लिख रखा है। जैसे कि यहाँ पहला उपाय है, आप बुध का मंत्र सिद्ध कर लो। दूसरा है बुध कवच का पाठ पढ़ो। तीसरा है बुध स्रोत का पाठ पढ़ो। चौथा है बुध देवता का व्रत रखो, कथा करो, व्रत कथा जो होती है वो किया करो। बुध देवता की आरती करनी है। 6 नंबर पे है बुध देवता के देवता, बुध के भी आगे जो देवता है गणेश जी, उनकी पूजा उपासना करो। 7वां उपाय है बुध स्तुति का पाठ पढ़ो। 8वां उपाय है बुध गायत्री मंत्र करो, छोटा सा ये मंत्र है वो किया करो। और 9वां है, अगर बुध आपका ख़राब है तो बुध का दान करो, अगर अच्छा है बुध का दान नहीं करना। 10वां उपाय है बुध अच्छा है तो बुध का रत्न पन्ना दान कर लो। अब आपको मैं बताऊंगा विस्तार में ये चीज़ें। सबसे पहले देखो जी, अगर आपकी बुध की दशा है तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। दशा नहीं भी है, आपका बुध कुंडली में ख़राब है, आपको बुध की वजह से दिक्कत आ रही, तो अब तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि आप बुध के मंत्र सिद्ध करो। अब इसके जो मंत्रों की संख्या है वो है 9000। अब मंत्र कौन सा है, देखो जी, मंत्र बुध के कई प्रकार के होते हैं। 4-5 प्रकार का मंत्र होता है। एक होता है वैदिक मंत्र, पौराणिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, नाम मंत्र। जो सबसे बेस्ट मंत्र है वो है वैदिक मंत्र। तो अगर आप कर सकते हैं बुध का वैदिक मंत्र करें। कहाँ पे मिलेगा, यूट्यूब पे सर्च कर लो, गूगल पे सर्च करो, चैट जीपीटी पे लिख लो, वहाँ पे निकल आएगा। बुध का वैदिक मंत्र सबसे बेस्ट है। अब वो मंत्र, क्योंकि देखो जी संस्कृत में है, वो थोड़ा सा लंबा मंत्र होता है, उच्चारण में गलती हो सकती है, तो उसकी बजाय आप दूसरा मंत्र कर लो, ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। ये मंत्र आप कर सकते हैं। अब ये मंत्र है 9000 करने पर ये मंत्र जो है सिद्ध हो जाता है। लेकिन कलयुग में कहा गया कि इसको हमें 4 गुना ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आपकी ऊपर मर्जी है, आप चाहे 9 कर लो, 9000 कर लो, चाहे इसको 4 गुना ज़्यादा कर लो। अब यहाँ पे भी देखो जी, 2 ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन है कि अगर आपकी बुध की है महादशा, क्योंकि जो महादशा है ये 17 साल की होती है, तो आप रोजाना बुध का 1-2 माला मंत्र आप करते रहो जब तक है दशा। रोजाना चाहे 1 माला, 2 माला, 3 माला मंत्र करते रहो जब तक दशा है या छोटी दशा है। जहाँ आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप दशा मान लो आपके ऊपर नहीं है, तो आप वैसे इसके मंत्र जो है वो पूरे करके छोड़ सकते हैं। मान लो आप इसके जो मंत्र 9000 हैं, तो आप 9000 मंत्र एक बार पूरे करके छोड़ दो, या इसको या 2 गुना ज़्यादा करके छोड़ दो, या 4 गुना ज़्यादा करके एक बार छोड़ दो। और मंत्र में फिर बोलूँगा, आपकी मर्जी है, चाहे आप वैदिक मंत्र कर लो। वैसे तो वैदिक मंत्र बेस्ट, उसका फ़ायदा भी ज़्यादा होता है, असर लंबे समय के लिए रहता है। या आप दूसरा मंत्र जो मैंने बोला है, ओम बुम बुद्धाय नमः, वो कर लो। एक और भी मंत्र होते हैं, तांत्रिक मंत्र होता है, ओम राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। वो देखो जी, उसके कुछ थोड़ी सी सावधानी ज़्यादा होती हैं। वैसे मैं सबको यही बोलता हूँ कि आप ये सामान्य मंत्र ही करो, वो है ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। तो आपको समझ आ चुकी, जहाँ तो आप मंत्र पूरे करके छोड़ दो, चाहे 9000 करके छोड़ दो, या 2 गुना 3 गुना। अगर ज़्यादा कष्ट है तो 4 गुना ज़्यादा करके छोड़ दो चाहे। या अगर दशा है फिर तो मंत्र करते रहो जब तक दशा है। तो पहला उपाय ये। दूसरा उपाय है बुध कवच का पाठ पढ़ा करो। ये देखो जी, 2 मिनट का पाठ है, इसमें लिख जो रखा है आप देख लेना। इसमें जो मीनिंग है बुध कवच के पाठ में, कि ये रक्षा का काम होता है, मेन ये रक्षा करता है हमारी। इसमें लिख रखा है कि बुध देवता जी आप मेरे सर की रक्षा करो, पैरों की रक्षा करो, दिल की रक्षा करो, मतलब रक्षा का काम है। तो खासकर अगर आपको बुध की वजह से हेल्थ को लेकर दिक्कत आ रही है, आप बीमार हैं, कोई त्वचा का रोग है, चमड़ी का रोग है, या और मतलब बुध के जो रोग हैं आपको हैं, तो आप बुध कवच का पाठ पढ़ सकते हैं, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। यहाँ पे एक और बात बता दूँ, ये सभी पाठ पूजा मैं आपको ये नहीं बोलूँगी सभी पाठ पूजा करने हैं। जो आपको लगता है इसमें आप पाठ पूजा कर सकते हैं वो कर लिया करो। तो ये कवच का पाठ कितना पढ़ना है, वैसे मैंने बोला 2 मिनट का पाठ है। अगर बुध का वैसे आपको कष्ट ज़्यादा आ रहा है तो इस पाठ को आप 2, 3, 4, 5 पाठ पढ़ सकते हैं, या इसको ऑडियो लगा के सुन भी सकते हैं। अगर पढ़ना आता है पढ़ लो, या इसको सुन लिया करो। तीसरे नंबर पे है बुध स्रोत का पाठ है। ये 2 पाठ है, बुध कवच, बुध स्रोत, दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं, या इनको सुन लिया करो ऑडियो लगा के, चाहे सुन लो चाहे पढ़ लो। क्योंकि संस्कृत में पाठ, अगर संस्कृत आती है पढ़ लो या सुन लिया करो। खासकर अगर आपकी बुध की दशा है, या बुध की वजह से आपको कोई दिक्कत आ रही है, या कुंडली में बुध आपका खराब है, नीच का है, बुरे फल दे रहा है। चौथा उपाय है बुध क्या है, एक देवता है, इसका जो दिन होता है वो बुधवार होता है। तो आप हर बुधवार को इस बुध देवता का व्रत रखा करो।
व्रत की जो कथा होती है वो सुननी है जिस दिन व्रत रखेंगे आप। व्रत में क्या करना होता है, बुधवार को सुबह उठ के नहा धो के प्रार्थना करो कि हे बुध देवता जी, आज दिन है बुधवार, आज आपका मैं व्रत रखूँगा ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। व्रत में अपने दिन में कुछ नहीं खाना, रात को ही भोजन करना होता है। रात के भोजन में भी आपने नमक का सेवन नहीं करना, खटाई नहीं खानी, और व्रत कथा सुन लेना, आरती भी कर लेना। 5वां उपाय है बुध देवता की आरती जो है भाई ये रोजाना किया करो। ये आपको मैं अभी दिखा भी देता हूँ, आरती वैसे आपको दिखाई देता हूँ। ये आपको सभी जो भी है मैं आपको ये देखो यहाँ पे वैसे देख ही लो आप, बुध देवता की आरती। ये यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो हैं इसकी आरती वाली, आप चाहे देख लेना। आरती देखो जी रोजाना करो। बुध के जो पाठ पूजा होते हैं उनके बाद बुध देवता की आरती कर लिया करो एक बार आप। तो अब आगे है छठा उपाय है बुध देवता। बुध देवता की भी आगे जो देवता है, बुध क्या है एक देवता है, इसका भी आगे जो देवता है वो है गणेश जी। तो आप भाई गणेश जी की अगर पूजा पासना करते हैं उससे भी आपका बुध अच्छा होगा। अब गणेश जी के लिए क्या करना है, गणेश जी का मंत्र किया करो, ओम गण गणपति नमः, गणेश चालीसा पढ़ लो, गणेश जी के मंदिर जा सकते हो, कुछ ना कुछ गणेश जी के पाठ पूजा कर लिया करो। 7वां उपाय है बुध स्तुति का पाठ पढ़ो, छोटा सा पाठ है। और 8वां उपाय बुध गायत्री मंत्र, ये बिल्कुल छोटा सा है, बुध गायत्री मंत्र। ये भी आप चाहे 1-2 माला रोजाना कर सकते हो, बुध गायत्री मंत्र भाई, इसके भी बहुत फ़ायदे हैं। और मैं यहाँ फिर बोलूँगा, देखो मैं फोर्स नहीं करूँगा भाई सभी पाठ पूजा करने, लेकिन जो आपको सही लगता है आप कर सकते हो वो करो। खासकर ये देखना पड़ता है कि बुध कुंडली में कितना अच्छा है बुरा है। अगर बुध तो अच्छा है तो इतना ज़्यादा पाठ पूजा करने की जरूरत नहीं है। अगर बुध आपका खराब है भाई, नीच का है, 6, 8, 12वें घर में है, मार्केश है, बुध की वजह से दिक्कत आ रही, फिर आप पाठ पूजा ज़्यादा किया करो। अब यहाँ पे लिख रखा है 9वां उपाय है, अगर बुध आपका खराब है तो बुध का दान करो। देखो जी बुध का जो दान होता है, हरे रंग का दान तभी किया जाता है अगर कुंडली में बुध ग्रह खराब है। अगर बुध ग्रह नीच का बैठा है, 6, 8, 12वें ग्रह में बैठा है, खराब फल दे रहा है, तभी बुध का दान होता है। दान क्योंकि पावर उसकी कम कर देगा, उसके मतलब बुरे फल जो है वो कम कर देगा, क्योंकि बुध खराब है तो बुध का दान करने से बुरे फल कम हो जाएंगे, दान उसकी पावर कम करता है। लेकिन अगर आपका बुध अच्छा हुआ कुंडली में, उच्च का बैठा है, अपने घर में बैठा है भाई, बुध का दान करोगे उसके अच्छे फल कम हो जाएंगे। तो बुध का दान आपने तभी करना अगर बुध कुंडली में खराब है। अगर अच्छा है बुध फिर उसका दान मत करो। कौन सा दान होता है, हरे रंग का दान होता है, जो भी हरे रंग की वस्तुएं होती हैं वो दान तभी करना अगर बुध कुंडली में खराब है। 10वां उपाय है, अगर बुध आपका अच्छा है तो बुध का आप रत्न पन्ना दान कर सकते हैं। आजकल मैंने क्या देखा है, अगर बुध कुंडली में खराब बैठा है तो पंडित क्या कर रहे हैं, रत्न उठा के धारण करवा रहे हैं। ऐसा भाई नहीं होता। रत्न क्या करता है, पावर उसकी बढ़ा देगा। अगर वो खराब हुआ, पन्ना धारण कर लिया, उसके बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे, उल्टा नुकसान बढ़ जाएगा। तो पन्ना तभी धारण करना है अगर बुध आपका कुंडली में अच्छा है। अच्छा मतलब वो अपने घर में बैठा है कुंडली में, मिथुन राशि में बैठा है, कन्या राशि में बैठा है, या वो मित्र के घर में बैठा है, या वो योग कारक है कुंडली में, अच्छे घरों में बैठा है, फिर पन्ना दान कर सकते हैं। अगर वो 6ठे घर में बैठा है, 8वें 12वें, तो पन्ना दान कभी बोल के धारण मत करना। नीच का बैठा है धारण मत करना। नीच का मतलब वो मीन राशि में बैठा होगा, जहाँ 12 लिखा होता है मीन राशि, ये नीच राशि होती है। तो बाकी देखो जी कुंडली देख के भी डिसाइड होता है कि कौन से पाठ पूजा करने बनते हैं या नहीं। यहाँ पे तो कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो जी, ये बुध देवता की आरती तो पे आपको मैंने दिखा दी थी। ये आपको यूट्यूब पे सर्च करना, वहाँ पे निकल आएगी। यहाँ पे ये देखो बुध देवता का व्रत लिख रखा है, या बाद में देख लेना वीडियो पॉज करके। और बुध के वैसे और भी काफ़ी उपाय होते हैं पाठ, लेकिन देखो यहाँ पे मेन आपको मैंने पाठ पूजे बोले हैं, बुध मंगल सूत्र। यहाँ पे बुध के नाम होते हैं 108 नाम का मंत्र भी, क्योंकि देखो ये संस्कृत में उच्चारण में आपकी गलतियाँ हो सकती हैं, तो ये इसलिए आपको मैंने नहीं बोला। लेकिन जो कर सकता है उसको करना चाहिए। बुध कवच का पाठ है, ये बुध स्तोत्र का पाठ है, नामावली स्तोत्र। अब यहाँ पे देखो जी ये है कुछ ऐसे उपाय, ये क्योंकि आपको मैं ऐसा कोई उपाय नहीं बोला। जैसे ये लिख रखा है, तांबे के पैसे में सुराख करके चलते पानी में बहाओ। इससे भाई क्या होगा मुझे बताओ। ये टोटके होते हैं भाई, इसमें मैं कभी किसी को ऐसा बोलता ही नहीं है। पन्ना दान करना, पन्ने के भाव में कली, यहाँ पे खाली लिख रखा है पन्ना दान करो, लेकिन भाई पन्ना तभी दान करना है जब अगर कुंडली में बुध अच्छा है। बकरी तोते की सेवा करो, लकड़ी बहन बुआ। देखो बुध जो है बहन का कारक है, बुआ का कारक है, बेटी का कारक है। आप इनकी हेल्प करोगे तो बुध और अच्छा होगा। बहन, बुआ, बेटी, भांजी। कोड़ी में जला के चलती पानी बहा दो। हिजड़े, हाँ इनको आप हरी चूड़ियाँ दे सकते हैं अगर बुध कुंडली में खराब फल दे रहा है। ये आप उपाय सही है। चलो कुछ उपाय इसमें सही है, लेकिन कुछ ज़्यादा मुझे सही उपाय नहीं लगे। जैसे बुध उच्च का है तो बुध की चीज़ों का दान ना देना। हाँ ठीक है, अगर बुध अच्छा है तो दान मत करो, बुध नीच का है तो दान ना लेना। बाकी देखो जी
तो मेन आपको मैंने बेस्ट उपाय बताएं, क्योंकि यहाँ पे छोटे मोटे ये मैं सही बताऊँ टाइम वेस्ट वाली चीज़ें हैं। मेन आपको मैंने जो इनके पार्ट वो जो वही बताए हैं। और बाकी यहाँ पे लिख रखा है बुधवार का जो व्रत है 5 रख लो, 11 या 43 रख लो। अगर आपकी दशा चल रही है फिर तो बुध का आप व्रत चाहे रखते रहो जब तक दशा आपकी। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो समझाया है समझ आ चुका होगा। बाकी देखो जी, अगर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करो। ज्योतिष सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लें।